एजेंसीज हैं, उनका दावा है कि जो मसूद अजहर हैं उनको गिलगित बल्तिस्तान के जो स्कर्दू एरिया है वहाँ पे देखा गया है, यानी पाकिस्तान के अंदर LOC के करीब। और इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि वो क्लोजली ट्रैक करे हैं मसूद अजहर को। लेकिन हम किस तरह से हैंडल करने जा रहे हैं ये जो भारत मिसाइल बना रहा है इनको? डेफिनेटली इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है इस वक्त जो कुछ भारत जंगी तैयारियां कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर नौमुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी फिर खटाई में पड़ गई। 25 नौमुंतखब अरकान का आज भी हलफ न हो सका। पाकिस्तान में उसकी लोकेशन के हवाले से हमेशा इनकार ही किया गया है, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? नमस्कार दोस्तों, मसूद अजहर पाकिस्तान के स्कर्दू गिलगित बल्टिस्तान में देखा गया है, जिससे भारत ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया है कि भारत किसी भी वक्त ऑपरेशन सिंदूर का 2.0 लॉन्च कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी आतंकवाद दोबारा से एक्टिव हो रहा है। भारत जिसको खत्म करना चाहता है, जिसके लिए भारत की तरफ से बार बार चेतावनी पाकिस्तान को दी जा रही है, उसके बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा और आतंकवाद को जम करके आगे बढ़ा रहा है, जिससे भारत काफी ज्यादा गुस्सा है और भारत दोबारा से एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। सर, आई गेस आपकी आवाज सुनने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? जी। मैं ये कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इसकी आजकल बात चल रही है कि जनाब ये है, इंडियंस कहते हैं कि जनाब हम ढूंढ रहे हैं या हमने ढूंढ लिया है कि जो इस वक्त जैश मोहम्मद जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो कहते हैं जी हमारे लिए मसूद अजहर, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जनाब वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर है। सो इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि अब वो बहावलपुर में नहीं है, वो बहावलपुर में नहीं है, वो गिलगित बल्तिस्तान के एक रीजन के अंदर है। और उन्होंने कुछ फुटेजेस वगैरह भी जारी की हैं। अब पता नहीं उन फुटेजेस की ऑथेंटिसिटी क्या है। ये डिफरेंट इंडिया जो है वो कश्मीरी जो लीडर है, जैसे ये सैयद सलाहुद्दीन है, इनकी भी इन्होंने फुटेज जारी की कि ये G10 में कहीं होते हैं, इस्लामाबाद के अंदर एक इलाका है वहाँ पे होते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे देखें, बड़ा सीधा सा है। पॉइंट ये है कि इंडिया क्यों अगर खबर जारी करेगा, अगर फॉर एग्जांपल जैश मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर इधर हैं, फॉर एग्जांपल क्यों खबर देगा? एक बात, इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। पहली खबर ये, टू गिव अ मैसेज टू द इंटेलिजेंस, टू गिव अ मैसेज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि हम वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं, हम वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं। किन को ट्रैक कर रहे हैं? हम स्टिल ऐसे ग्रुप्स को ट्रैक कर रहे हैं। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये पैगाम दे रहे हैं इन ग्रुप्स को कि आप हमारी नज़रों से दूर नहीं हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप, ये नहीं है कि हम आपको जो है वो देख नहीं सकते, हम आपको एग्जैक्टली देख सकते हैं। तीसरी इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इंडिया ये पैगाम दे रहा है कि जनाब हमारे पास सफिशेंट इंटेलिजेंस नेटवर्क ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, जो हमें बताता रहता है कि बेसिकली ये जो ग्रुप्स हैं ये कहाँ पे। आपको याद होगा या इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है, और वो ये है कि अगर आपको याद हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने थोड़ा अर्सा पहले एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि जनाब मुझे ये पता है कि जैश मोहम्मद के जो चीफ हैं वो अफ़गानिस्तान में, ठीक है, और शायद उन्होंने ये भी कहा था कि हम उसे इंडिया के हवाले कर देंगे अगर हमें मिला वो, कुछ इस तरह की बात भी इंडियन मीडिया रिपोर्ट करता है। आई डोंट नो, मैं ऐसे फैक्ट्स को मैंने नहीं स्टडी किया। सो मुझे ऐसे लगता है कि ऑन इन दिस प्रीटेक्स्ट, इस सिचुएशन को देखते हुए लगता ये है कि शायद इंडिया हमला कर सकता है, एंड दैट कुड बी ऑपरेशन सिंदूर 2.0। अब उसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं, मल्टीपल उसके वो हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें, पहली बात कि वो क्यों हमला करेगा इंडिया, पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा था कि सिंदूर जो है वो अभी चल रहा है,
इट्स कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर, ये एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी चाहिए। अब अगर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और ये एक मुसलसल वो समझते हैं कि ये हमें इसको अगर चल रहा है तो इसके साथ साथ हमें ये बताना है कि कैसे चल रहा है, तो उसके लिए वो इस तरह की खबर दे रहे हैं। फिर एक इसकी और लॉजिक भी है कि हमें इंडियन अवाम को अभी ये कहा था कि हम बदला लेंगे, अभी हमने प्रॉपर बदला नहीं लिया। और जो नरेंद्र मोदी साहब ने बिहार में एक स्टेटमेंट जारी की थी, इफ यू रिमेंबर, इलेक्शन पे उन्होंने कहा था कि हम इनको चुन चुन के वी विल फाइंड देम, वी विल ट्रैक देम, एंड हम उनको जो जाके वो जहाँ पे भी हमें करना पड़ा हम उसको मारेंगे। ये आपको याद होगा उन्होंने ये बात उन्होंने की थी। सो आई थिंक ये जो फैक्टर है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इस सेंस के अंदर कि ये चीज़ जो है वो सोच रहे हैं कि क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है, होना चाहिए कि पाकिस्तान बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है इस वक्त जो कुछ भारत जंगी तैयारियां कर रहा है, जिस किस्म के मिसाइल्स अपने वो अपग्रेड कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भारत की जब भी अगली जंग होगी, हम पहले भी कहते रहे हैं, डिसाइसिव होगी, खास तौर पे कश्मीर के मामले में। तो इस वजह से तैयारियां तो अब फुल स्केल पे हैं दोनों। लेकिन बासित साहब मुझे यहाँ पे करेक्ट भी कीजिएगा कि मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि कुछ डिफेंस की बात करते हैं, ये डिफेंसिव होगा या ऑफेंसिव है? नहीं, ये दोनों ही है। भारत की जाने से तो ऑफेंसिव ही है, लेकिन हमारी तो पूरा जो डॉक्ट्रिन है वो डिफेंसिव ही है। बिल्कुल। हमने अभी तक ऑफेंसिव डिफेंसिव डॉक्ट्रिन पे अमल नहीं किया, ना हमारा है, अभी तक तो हमारा डिफेंसिव डॉक्ट्रिन है। लेकिन भारत का चूंकि ऑफेंस डिफेंस डॉक्ट्रिन है तो इस वजह से वो भरपूर तैयारियां कर रही हैं। अच्छा, अभी हाल ही में भारत ने एक और टेस्ट किया है, ब्रह्मोस मिसाइल जो क्रूज मिसाइल है उसके, और ये जो क्रूज मिसाइल है ये मैं समझता हूँ कि भारत के लिए एक बड़ा अहम उनका एसेट है, और ये गेम चेंजर भी है। या वॉर में जो सिचुएशन होती है ना, उसके लिए ब्रह्मोस की कामयाबी बड़ी अहमियत रखती है भारत के लिए, क्योंकि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है और फिर जो है रेडार को एवॉइड करने की सलाहियत रखता है। तो ये जो है इसकी बड़ी अहमियत हो जाती है। और अभी पाकिस्तान भारत जंग में भी भारत ने क्रूज मिसाइल का काफी इस्तेमाल किया था जी। अब इन्होंने जो रिसेंट टेस्ट किया है मुंतहा, उसमें इन्होंने इसकी स्पीड और इसकी रेंज को बढ़ाया है, और ये हमारे लिए एक मतलब हम इसको आई एम श्योर हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो भी कंसर्न इदारे हैं, वो इसको बड़ा क्लोजली वॉच भी कर रहे होंगे। अब जो इन्होंने स्पीड है इसकी जो बढ़ाई है, वो आप कह लीजिए कि जो आवाज़ की रफ्तार है उससे 8 गुना ज़्यादा बढ़ा दी है। तो जब एक क्रूज मिसाइल की स्पीड बढ़ जाए तो आप समझ सकती हैं कि उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं ब्रह्मोस की। इसको वो कह रहे हैं एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। पहले तो सुपरसोनिक था ना, अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। और न सिर्फ इसकी स्पीड बढ़ाई है, इन्होंने इसकी रेंज भी बढ़ाई है। पहले तो ये 500-450 किलोमीटर इसकी रेंज थी, अब इसकी रेंज को बढ़ाकर 1500 किलोमीटर कर दिया गया। हालांकि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चाइना के कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर इसका फर्क पड़ता है। तो अब जो क्रूज मिसाइल पे जो डिपेंडेंस है वो बड़ी भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो गई है। और फिर साथ साथ इसका जो पे लोड है कि कितना भारी ये वेपन ले सकता है, ले जा सकता है, कैरी कर सकता है, वो भी बढ़ा दिया है तकरीबन 1000 से 2000 किलोग्राम तक। तो वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट इसका फीचर है इस नए क्रूज मिसाइल का। लेकिन ये अभी टेस्ट हुआ है, ये अब कब डेवलप होता है, बट ये बात जरूर है कि भारत तो दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को बार बार समझाया था कि पाकिस्तान को आतंकवाद से मुंह मोड़ लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से
कभी बाज नहीं आता। जिस तरह से हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकवादी पाकिस्तान में सरेआम फिर रहे हैं, उसके बावजूद भी भारत ने पाकिस्तान को कई बार आगाह किया है कि पाकिस्तान को इन पर जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए, वरना भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता। यही कारण है कि भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को आगाह किया है कि मसूद अजहर गिलगिट बल्टिस्तान में देखा गया, और भारत ने साफ चेतावनी दी है यदि पाकिस्तान इस पर एक्शन नहीं लेता है तो भारत ऑपरेशन सिंदूर का 2.0 लॉन्च कर सकता है और पाकिस्तान पर अटैक करने का पूरा हक है। यही कारण है कि पाकिस्तान इस वक्त काफी ज्यादा डरा हुआ है और पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत किसी भी वक्त भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, क्योंकि भारत जब तक आतंकवाद को खत्म नहीं करेगा तब तक किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। यही कारण है कि पाकिस्तान को काफी ज्यादा डर सता रहा है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर का 2.0 लॉन्च कर सकता है, क्योंकि भारत बड़ी तादाद में मिसाइलों का सफल परीक्षण कर रहा है, जिससे पाकिस्तान काफी ज्यादा डर रहा है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहे अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।